से डरता हूँ। हमने कहा फजर की पढ़ी, जवाब मिला हजरत यही थोड़ी लूजिंग है, शैतान ने उठने नहीं दिया, थपकी मार दी है, बस यही कमी है, बाकी अल्लाह से डरता हूँ। फजर पढ़ता नहीं अल्लाह से डरता हूँ, जोहर पढ़ता नहीं अल्लाह से डरता हूँ, असर पढ़ता नहीं अल्लाह से डरता हूँ, नमाज पंजगाना पढ़ता नहीं अल्लाह से डरता हूँ। हमने कहा रोजे रखते हो? हाँ हजरत, रमजान में जुमा जुमा का रोजा रख लेते हैं, ईद तो हलाल कर लेते हैं, बिरयानी और कोरमा हलाल कर लेते हैं। कहा जा रहा है अल्लाह से डरता हूं। ये बताओ दिन में कितनी मर्तबा बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो? तो जब हमने हिसाब लगाया, कैलकुलेट किया, तो पता लगा अगर दिन में 100 मर्तबा बोलता है तो 95 मर्तबा झूठ बोलता है। और कहता है कि झूठ के बगैर तो बिजनेस नहीं है, झूठ के बगैर तो तिजारत नहीं है, झूठ के बगैर तो कोई काम चलेगा ही नहीं। और कह रहे हैं जनाब अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। झूठ बराबर है अल्लाह से डरते हैं, गीबत बराबर है अल्लाह से डरते हैं, चुगली बराबर है अल्लाह से डरते हैं, हसद अपने दिल में रखते हैं अल्लाह से डरते हैं, गरीबों को सताते हैं अल्लाह से डरते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं अल्लाह से डरते हैं, उलमा की नाकदरी करते हैं अल्लाह से डरते हैं, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते अल्लाह से डरते हैं। अरे अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? क्या अल्लाह से डरने का मतलब नारा लगाना है? क्या अल्लाह से डरने का मतलब सिर्फ 11वीं शरीफ की बिरयानी खाना है? क्या अल्लाह से डरने का मतलब क्या 12 रबीउल अव्वल शरीफ का सिर्फ जुलूस निकालना है? नहीं नहीं, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो दावा है मगर झूठा है, अगर रोजे नहीं रखते तो दावा है मगर झूठा है, अगर सच नहीं बोलते तो दावा है मगर झूठा है, अगर अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हो, अगर उनकी नाफरमानी करते हो तो दावा है मगर झूठा है। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, शैतान फजर में चाहे कितना भी सुलाना चाहे वो धपकिए देता रहे, तू समझ जाए और लाहौल का विर्द करने के बाद में शैतान को भगा दे और वुजू बना के रब की बारगाह में झुक जा। ए अल्लाह, मैं शैतानी हरबों में, उसके हरबों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए खुदा तू है, इबादत तेरे लिए है, कोई मुझे रोके मगर मेरा सजदा नहीं छूटेगा, मेरी नमाज कभी कदा नहीं होगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। अच्छा आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आवाज कम करवा दो। अच्छा आवाज मेरी धीरे धीरे खुल रही है ना, तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। असल में कैपेसिटी से ज्यादा कोई काम करता है तो फिर दिक्कत यही होती है। अब साहब यहाँ हम मोहब्बत में आ गए, अभी कुनरकी के पास में, कल को फिर हमें गुवाहाटी आसाम पहुंचना है, तो साहब अगर नींद नहीं हो तो फिर आवाज़ में दिक्कत आती है। आवाज़ चाहे कैसी भी हो, मगर तकरीर का मतलब लफाजी नहीं है, तकरीर का मतलब अल्फाज की सेटिंग नहीं है, तकरीर का मतलब दहाड़ना भी नहीं है। तकरीर कहते हैं माफी ज़मीर, जो आपके जहन में है सुनने वालों के जहनों तक सही तरीके से पहुँचा दी जाए बात, उसे तकरीर कहा जाता है। और जलसे का मतलब भी यही है, जलसे का मकसद भी यही है। जलसे का मकसद सिर्फ पंडाल लगाना नहीं है, जलसे का मकसद सिर्फ सैयद साहब को बुलाना नहीं है, जलसे का मकसद सिर्फ लंगर करना नहीं है, जलसे का मकसद होता है दीन सीखना और दीन सिखाना, यही जलसे का मकसद होता है। और अगर ये नहीं है जलसे में तो फिर जलसा तो हुआ लेकिन जलसे का मकसद हासिल नहीं हुआ है। जलसा जिस मकसद के लिए सजाया जाता है वो मकसद हासिल नहीं हुआ है। अब ज़रा मचल के बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है आप लोगों के? बस मैं थोड़ी देर किलास चला रहा हूँ और अपनी मुझे सीमा मालूम है, मैं वक्त पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। झूठ बोलते हो छोड़ दो, नमाज नहीं पढ़ते हो पढ़ने लगो, माँ बाप की नाफरमानी करते हो नाफरमानी छोड़ दो। इसलिए अगर माँ बाप नाराज हैं, कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं, आप पूरी रात तकरीर सुनते रहो। सैयद साहब किबला आए हैं, हारों से इस्तकबाल होगा, नारे तकबीर नारे रिसालत, हुजूर आपके पैर, हाथ ही नहीं पैर भी चूम लेंगे। अगर आपका झूठा मिल जाए तो हमारी किस्मत संवर जाए। मगर याद रखो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो 10 20 50 100 रुपया नहीं, अगर पूरी ज़मीन प्रॉपर्टी भी अगर हमारे नाम कर दोगे जन्नत में नहीं जा सकते। उलमा की कदर करो, ये 22 से बरकत है। सादात की ताज़ीम और तकरीम करो, ये 22 से बरकत है। उलमा को अपने सरों पे बिठाओ, ये 22 से तकरीम है। मगर याद रखो, अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथ पैरों में नहीं, अल्लाह ने जन्नत तो माँ बाप के कदमों में रखी है। पहले हमारे कदम चूमने से पहले माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह जिंदाबाद। और अगर माँ बाप नाराज है, कितनी 11वीं कर लो, कितने जलसे कर लो, 1 बजे तक नहीं पूरी फजर तक सुन लो, काम खराब है। कोई त्यौहार आता है, साहब शब बारात से पहले पहले हमें माफ कर देना,
बेजा मैसेज आते हैं पता नहीं किस किस के, हम तुम्हें जानते नहीं, हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो गुस्ताखी कहाँ से होगी। हमने कहा हमें माफ़ी मांगने से पहले अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यही तो मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही तो जलसों से सिखाया जाता है। अब अल्लाह फरमाता अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और फरमाया वकुनु मासदिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और दूसरा, बोल दो जरा, सच्चों के साथ। क्यों शेख सादी फरमाते हैं सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा का ताले कुनद। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे। फ्रेंड्स बनाना इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, दोस्त बनाओ। जी जी बेशक। तन्हाई में इंसान नहीं जी सकता, तन्हाई में डिप्रेशन का शिकार होता है। जितनी भी आत्महत्या होती हैं वो डिप्रेशन, गम और तन्हाई की वजह से होती हैं। तो कोई ना कोई पार्टनर होना चाहिए जिससे आप खुशी और गमी उससे शेयर कर सकें। ये तो जिंदगी का हिस्सा है, दोस्त बनाओ, ये जिंदगी का हिस्सा है। मगर दोस्त बनाना कैसा है ये कुरान से पूछो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या बात। दोस्त बनाओ मगर कौन सा बनाना है ये कुरान बताएगा। अरे वो और हैं जिनके पास जीने की कोई किताब नहीं, वो खुले हैं, उनके पास कोई दीवार नहीं। मगर जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले नहीं हो। तुम्हें जीने के लिए अल्लाह की किताब कुरान है, और जीने के लिए निसाब की शक्ल में मेरे नबी की जिंदगी हदीस पाक है। वो बताएगी जीना कैसे, वो बताएगी कि दोस्त किसे बनाना है। हम दोस्त बनाते हैं जो अमीर हो, हम दोस्त बनाते हैं जो बाजुओं से मजबूत हो, हम दोस्त उसको बनाना पसंद करते हैं जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो। अगर किसी से लड़ाई हो गई तो काम आएगा, अगर गाली देने की बात आई तो मेरे दोस्त की जबान में ताकत बहुत है, ये गाली दे लेता है। अगर पंचायत की बात आएगी तो झूठ बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, ये पंचायत जितवा देगा। इंसान दोस्त बनाता है, ऐसे को बनाता है, शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, नशेबाज हो चलेगा, धोखेबाज हो चलेगा, माँ बाप का नाफरमान हो चलेगा, मगर मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, ताकतवर हो। मगर याद रखो अगर शराबी को दोस्त बनाओगे, पहले वो तुम्हें बीड़ी पीना सिखाएगा, फिर तुम शौक में सिगरेट पियोगे, उसके बाद तुम्हारा शौक बढ़ेगा, तुम गगन खाओगे, गुटखा खाओगे, उसके बाद में टेंशन टसन जो भी आती है उसको खाओगे, उसके बाद में तुम जहर को अपने अपने होठों में रखोगे। इसके ऊपर बिल्कुल लिख के आता है ये कैंसर कर सकता है, ये शुगर कर सकता है, ये बीमारी खतरनाक कर सकता है। मगर फिर भी मेरे नौजवान भाई उससे आगे लेवल पे जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, नशे के आदी हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, बियर पीने लगते हैं, और कहते हैं हजरत वो कोई शराब थोड़ी है, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, जूस है, जूस। अरे मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह, अगर तुम खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या खिंजीर जायज हो जाएगा? अरे भाई खिंजीर हराम है, हराम है, हराम है। वैसे ही शराब हराम है, हराम है, हराम है, चाहे नाम कुछ भी रख दो। अब आप कह रहे हो हमें सताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारी पहचान को छीना जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पे डाका डाला जा रहा है। ए अल्लाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे। ए अल्लाह, कोई तो आ जाए जो हमारी आबरू बचाए, जो हमारी इज्जत बचाए। ए अल्लाह, कोई तो हो जो हमें इज्जत दिलाए। मगर सहसवान के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, स्पेशली नौजवान भाइयों, मुझे ये तो बताओ, तुम नशे की बुरी आदत में पड़ गए, तुम जुए की बुरी आदत में पड़ गए, नशे में तुम मुलव्विस हो गए, अपनी जिंदगी तुमने बर्बाद कर ली, अपनी सेहत तुमने बर्बाद कर ली, अपने आप को पागल तुमने बना लिया। अब कह रहे हो ए अल्लाह, कोई सलाहुद्दीन भेज दे। मुझे बताओ, क्या कोई सलाहुद्दीन आसमान से नाजिल होगा? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई टीपू सुल्तान आसमान से आएगा? क्या कोई खालिद बिन वलीद आसमान से आएगा? नहीं नहीं, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा। मगर कैसे? नशा करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, दगाबाजी करके नहीं, शरीयत की मुखालफत करके नहीं, बियर पी के अपनी सेहत को बर्बाद करके नहीं। किस पोजीशन में? इस पोजीशन में जब सहसवान में चलता हो, तेरा चलना बताए, तेरा खाना बताए, तेरा पीना बताए, लोग कहने पे मजबूर हो जाए अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर मदीने का ताजदार कैसा होगा?
काबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। इनकलाब 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 आएगा कैसे? इनकलाब लाएगा कौन? नारा लगाने से इनकलाब नहीं आएगा, जी जी प्रैक्टिकल में ढालने से इनकलाब आएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब तो हर नौजवान के जहन में यही भूत है कि बस सुबह उठते ही करोड़पति बन जाऊं, ड्रीम 11 पे टीम बनाऊं और सुबह कोई अखबार में फोटो छप जाए कि फला साहब के शहजादे साहब जुए में करोड़पति बन गए। अल्लाह अकबर। करोड़पति बनाने वाला कौन है? बोल दो, कौन बनाता है करोड़पति? रिस्क देने वाला कौन है? अरे कलमा पढ़ने का मतलब यही तो है, अल्लाह पर भरोसा करना। बोल दो, वो रब जो पत्थरों में कीड़े रहते हैं उन कीड़ों को रिस्क पहुंचा सकता है। इंसान तू तो अशरफुल मखलूकात है, तुझे रिस्क क्यों नहीं मिलेगा? तुझे 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 रोजी क्यों नहीं मिलेगी? मगर मतलब यह है उन कीड़ों को पत्थर में रहने के बाद अल्लाह पर भरोसा है। तू चलता फिरता इंसान है, तुझे खुदा पर भरोसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों को दोस्त बनाओगे दुनिया में भी बचाएंगे आखिरत में भी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुना ही है ना तुमने हदीस पाक, अगर किसी आलिम साहब को वुजू का लोटा भी भर के दिया होगा तो हश्र में बोलेगा हुजूर किधर जा रहे हो, एक मर्तबा तो हमने भी वुजू करवाया था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आप अकेले थोड़ी जाएंगे, हश्र के दिन हाजियों को, नमाजियों को और उलामा को। और अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने अल-अशबा व नज़ाइर में इरशाद फरमाया मुहद्दिस और एक मुफ्ती के लिए आम इजाजत होगी, जिसे चाहे अपने साथ जन्नत में ले जाए। जिसे चाहे आम इजाजत होगी अपने साथ जन्नत में ले जाए। अल्लाह फरमाता अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, और जो अल्लाह से नहीं डरते वो हर किसी से डरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अगर ख्वार नहीं फिरना है तो अल्लाह से डरो, और अल्लाह से नहीं डरोगे तो सबसे डरोगे। भाई जैसे इंसान ने कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ तो डर तो उसकी जिंदगी से निकल गया। डर सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? अच्छा समझ में आ रही है? कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? ना कम समझियो ना ज्यादा, इतना ही समझना जितना समझाया जा रहा है। काम खराब हो जाता है कभी कभी ज्यादा समझने से। कम समझ लेना मगर ज्यादा मत समझना। कम समझोगे तो यह है कि दोबारा कभी मौका मिला तो समझा सकते हैं या और उलमा समझा सकते हैं, मगर इंसान अगर ज्यादा समझ लेता है तो ज्यादा समझने में फिर जहनी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर मामला खराब हो जाता है। मैंने कहा जैसे ही कलमा पढ़ा तो डर तो निकल गया। सबसे ज्यादा डर किस चीज का? बिल्डिंग का। बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक, मगर अल्लाह का करम होगा, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे तो एक साल में कई बिल्डिंग बना सकते हो। जी जी। प्रॉपर्टी छिन जाएगी, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, अल्लाह का करम हो तो बिजनेस में इतनी बरकत हो जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीद लो। सबसे ज्यादा डर होता है इंसान को अपनी जान का। किसका होता है? जान का, मौत का। दुनिया कहती है जान है तो जहान है, और इसका मतलब ये होता है जान बचाने के लिए दुनिया देनी पड़े तो दे दो, इसलिए कि जान बच जाएगी, दौलत काम आएगी, पैसा काम आएगा, इमारत काम आएगी, शोहरत काम आएगी, कुर्सी काम आएगी। और अगर जान नहीं बची तो फिर पैसा किस काम का, दौलत किस काम की, इमारत किस काम की, कुर्सी किस काम की, शोहरत किस काम की। दुनिया कह रही है जान है तो जहान है, मगर सरकार इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस फलसफे का नक्शा ही पलट दिया। अल्लाह करे समझ में आ जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बच्चों बेटे तुम बैठे रहो, तुम तो अगर सो के भी सुन लोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम सुन रहे हो। तुम खड़े मत हो, तुम्हारा खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है, बस तुम बैठ के सुनते रहो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर मैं कह रहा हूं तो सुभान अल्लाह, तो तुम ये सोच लो कि मैं पीछे वालों से कह रहा हूं। तुम तो जैसे भी सुन लो बस सुन लो। तुम्हारा खामोश रहना समझ लो हमारे लिए ऐसे जैसे कि हमने जिहाद जीत लिया है। जिहाद में हमने फतह कर ली है। मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। दुनिया कह रही है जान है तो जहान है, मगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में बोले नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है अगर ईमान है तो जान है, जहान है।
क्या बात है, वाह 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 वाह। और अगर ईमान नहीं, अकीदा सही नहीं, तो जान की कोई हैसियत नहीं, जहान की कोई हैसियत नहीं, इस कुर्सी की कोई हैसियत नहीं, इस शोहरत की कोई हैसियत नहीं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया जान बचाने के लिए दौलत तो दे सकता है, जान बचाने के लिए कुर्सी पे लात मार सकता है, जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, मगर नबी का गुलाम, नबी का दीवाना ऐलान ये करता है अगर नबी की इज्जत की बात आ जाए, अगर मजहब इस्लाम की बात आ जाए, तो न जहान की कोई कीमत है न फिर कोई जान की कोई कीमत है। वाह वाह, नारे तो शरिया बोले जिंदगी नहीं है अल्लाह। किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, कलामे ताजुश्शरिया हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, क्या बात है हजरत, मैं रखा खैर से काम। वाह। जब खैर से काम ना हो तभी तो 11वीं होती है, हर एक की 11वीं थोड़ी होगी। जी जी। इतनी सदी गुजर जाने के बाद कोई हर एक का जिक्र थोड़ी होगा, हैं? जब खैर से काम ना हो, मतमए नजर और मतमए हयात ये हो, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसको मत देखो ये मेरी किस्मत में है, ये मिलके रहेगा, और अगर किस्मत में नहीं है तो मैं मेरी इतनी हिम्मत नहीं किसी की जेब में से निकाल लूं। हाँ, गांधी जी की बड़ी कीमत है, जब से नोट में आए हैं निकले नहीं है, हैं? बड़ी कीमत है गांधी जी की। हाँ हाँ, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई ये जरूरत है, ये था तो तभी तो माइक लगा, ये था तभी तो जलसा हुआ, ये था तो लंगर हुआ, ये है तो मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, गरीब बच्चों की शादी करवाओगे, ये हो तो हमने गाड़ी खरीदी, पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, तभी तो तुम्हारे पास आए। तो ये तो जिंदगी की जरूरत है, मगर जिंदगी इसके लिए नहीं है। सुबह हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, जैसा हो कैसा हो, जैसे ही हो पैसा नहीं, हराम हो चलेगा, हलाल हो चलेगा, नहीं, जिंदगी ये पैसे के लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, गाली देने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ अब तो मतमे नजर ये है कि पैसा हो जैसा भी हो। ये अल्लाह इसकी 5 मंजिला बन कैसी गई, कोई ऐसा जलजला आया है कि ये साफ जमी बोस हो जाए और इसकी जगह मेरी बिल्डिंग बन जाए। ये क्रेटा निकाल क्यों लाया? अल्लाह करे फाइनेंस वाले इसकी क्रेटा खींच ले जाए और मेरी निकल आए। हसद, इंसान हसद में इतना डूब गया, मगर आला हजरत बोले हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां, उठे भी वहां। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। हाँ, अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो, और कोई ऐसा वली नहीं जो अल्लाह से ना डरा। अल्लाह से डरे तभी तो आज भी जिंदा है, और जो अल्लाह से नहीं डरते, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है, लोग लाखों की तादाद में पहुंचते हैं, तुम भी गए होगे कभी या जाते होगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हें फोन करके बुलाते हैं, आ जाइयो हमारी छठी है। सहसवान में किसी के पास कार्ड आया अजमेर शरीफ से, आ जाइयो, फिर भी जा रहे हो। अगर ट्रेन में जगह नहीं है तो खड़े होके जा रहे हैं, बसों पे लटक लटक के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? क्या ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के पीएम रहे, एमपी का इलेक्शन लड़ा, विधायक बने? अरे उन्हें तो मिंबरी भी नहीं लड़ी, मगर कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो ख्वाजा है। बोल दो, राजा तो, राजा तो। आला हजरत की वारगा में गांधी जी मिलने के लिए गए, आला हजरत ने मिलने से इनकार कर दिया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बोले नहीं मिलेंगे साहब, बड़ी शोर से लगाई गई, मिलो मिलो मिलो, कि नहीं मिलेंगे। आला हजरत फरमाने लगे कि क्यों मिलना चाहते हैं, मिलना क्यों चाहते हैं? वो मिलेंगे तो साहब मेरे दीन के है नहीं, जो दीन की बात हो, मेरे मजहब के तो है नहीं, मिलना क्यों चाहते हैं? रही दुनिया सियासत, तो आला हजरत बोले अहमद रजा ने जब अपनी दुनिया की परवाह नहीं की तो किसी और की दुनिया की परवाह क्या करेगा? अरे बरेली के कुर्ब में रहते हो, इतनी खामोशी से सुनोगे आला हजरत की बात? बोल दो जरा सुभान। अब तो अगर कोई छोटा मोटा भी आ जाए तो हुजूर आइए तशरीफ लाइए, स्टेजों पे खड़ा कर दिया, बिठा दिया, कुर्सी पड़ी आ जाए।
आला हजरत बोले नहीं। फिर आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताओ जिंदगी का निचोड़ क्या है? तो आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, मैंने तो सदी पहले कह दिया है या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। और जब दौलत को अपना मकसद नहीं बताया बनाया, शोहरत को मकसद नहीं बनाया, कुर्सी को मकसद नहीं बनाया, तो आज देख लो पता यूं नहीं पूरी दुनिया में रजा 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 रजा। ये रजा रजा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है उन्होंने अपने लिए नहीं, या रसूल अल्लाह जीना है तो नबी के लिए, मरना है तो नबी के लिए। और जब जिंदगी का निचोड़ ये हो जाए तब आला हजरत बनते हैं। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हर एक गौस नहीं बनता और हर एक आला हजरत भी नहीं बनते। आला हजरत अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें गौसे पाक की 11वीं तो याद है, कोरबा तो याद है, बिरयानी तो याद है। गौसे पाक ने खाली लंगर ही नहीं करा, इसके अलावा भी कुछ करा है। याद हो तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने पत्ते खा खा के गुजारा करा है, पत्ते खा खा के। अब तो मुर्गा भी है, बकरा भी है, बड़ा भी है, पनीर भी है और पता नहीं क्या क्या है, हैं? और फिर भी हम इतने नाशुक्रे। कुरान बोला इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह सब कुछ है। और सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्ते खा खा के गुजारा करा। हमें सरकार गौसे पाक की बिरयानी तो याद है। सरकार गौसे पाक ने इशा के वुजू से 40 साल फजर की नमाज पढ़ी और सोने से आधा ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से फुका हुक्म देते हैं कि वुजू टूट जाएगा। तो पता लगा सरकार गौसे पाक इशा की नमाज पढ़ के सोए नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इशा के वुजू से फजर पढ़ो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इशा के वुजू से फजर पढ़ो, मगर कम से कम फजर पढ़ तो लो। जी जी। अरे सुन्नत अलग वुजू से पढ़ लो, फर्ज अलग वुजू से पढ़ लो, मगर कम से कम पढ़ तो लो। है फजर हुई, शैतान अभी कहाँ है? अभी तो अजान हुई है, सलात भी होगी, सलात हो गई, अभी तो 15 मिनट है, 5 मिनट का काम है, 2 मिनट में वुजू, 3 मिनट में सुन्नत है, फिर फर्ज में शरीक। सो जा सो जा सो जा। थपकी दी, फिर आँख खुली तो फिर सूरज निकलने का ऐलान हो रहा था। जब निकल ही गया है तो क्यों ना 8-10 बजे तक एक नींद और मार ली जाए। अल्लाह अकबर। हमें गौसे पाक की बिरयानी कोरमा तो याद है, मगर गौसे पाक की जिंदगी नहीं याद है। सरकार गौसे पाक सिर्फ लेने वाले पीर नहीं थे, मुसाफा करने वाले पीर नहीं थे। सरकार गौसे पाक अपने मदरसे में 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे और पढ़ाते ही नहीं थे, पिलाते थे। पिला सुभान अल्लाह। हम पढ़ाए तो हाफिज बनाए, कारी बनाए, आलिम बनाए, फाजिल बनाए, मुफ्ती बनाए। सरकार गौसे पाक ने नजर डाली तो किसी को वली बना दिया, किसी को आरिफ बिल्ला बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया। अबे चोर पे नजर डाल दे तो वक्त का अब्दाल बना दे। सुभान अल्लाह। वो पढ़ाते नहीं, पिलाते थे। और आज के पीर जितना मोटा मुसाफा, इतना मोटा मुसाफा और इतना ही मोटा लिफाफा। और अगर लिफाफा छोटा है तो 2 उंगलियों से मुसाफा है। कुछ पीरों पे अभी तक कोरोना आया हुआ है, अभी तक कोरोना चल रहा है। 2 उंगलियों से मुसाफा है। हुजूर पहचान करवा दीजिए। और एक बार मोटा मुसाफा दे दो, हुजूर बहुत दूर से पहचान लेते हैं, आइए आइए आइए। सरकार गौसे पाक सिर्फ लेने वाले पीर नहीं थे। सरकार गौसे पाक सिर्फ नरम नरम बिस्तरों पे आराम करने वाले पीर नहीं थे, वो मुहय्युद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले। वाह वाह। अल्लाह। अब तो अगर नफ्स कह रहा है मुर्गा खाना है तो बस्ती में किसी का टहलता हुआ देखा, पकड़ा और बना लिया। आला हजरत बोले रजा नफ्स दुश्मन है। बेशक नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। दम कहते हैं धोखे को। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। वाह वाह। आला हजरत और सरकार गौसे पाक के जितने भी वली गुजरे हैं, वली करामत से नहीं पहचाना जाता। ये तुमने धोखा खा लिया आज के दौर में। तुम ये समझते हो कि वली सिर्फ करामत से पहचाना जाता है। करामत तो ये एक आम सी सिफत होती है।
वली करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली तो अपने अखलाक से पहचाना जाता है, वली तो किरदार से पहचाना जाता है, वली अपने आमाल से पहचाना जाता है। वली की साधारण सी तारीफ बिल्कुल सीधी सादी मैं तुम्हें बता दूं अगर इजाजत हो तो। जी जी सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हुजूर नूर बहुत टपक रहा है हमारे पीर पे, नूर। मैंने कहा बे नूर नहीं, वो गोरी चमड़ी है। गोरी चमड़ी का मतलब नूर नहीं। अगर गोरी चमड़ी होना नूर हो तो फिर काला तो कोई अल्लाह का वली होगा ही नहीं है। और अगर गोरी चमड़ी को नूर ले लो तो अंग्रेज कितने गोरे होते हैं, तो बाल्टी भर के नहा लो। अरे गोरी चमड़ी होना अलग है, नूर का होना अलग है। नूर किसे कहते हैं? सूफिया ने फरमाया जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, या जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इश्क रसूल का मदीना बन जाए, वही अल्लाह का वली है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। और अगर साहब अगर गोली रंगत पे ही अगर तुम ये समझो कि नूर टपक रहा है, काला कोई नूर होगा ही नहीं। मगर मेरे नबी ने जब मक्के को फतह फरमा लिया, जब काबे को फतह फरमा लिया, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल किधर हो? बिलाल आ गए जो काली रंगत के हैं, हबशा के रहने वाले हैं, गुलामी में जिन्होंने जिंदगी बसर की है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह। अब जितने भी नीचे नीचे सफेद रंगत वाले भी थे, न्यू मुस्लिम भी थे, चैन में गोइयां होने लगी। ए अल्लाह, ये दिन भी देखने को रह गया था काली रंगत का बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। ए अल्लाह, ये दिन भी हमारी जिंदगी में आने को था। कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए हबीब इनसे कह दो नसब यहाँ नहीं चलेगा, मनसब यहाँ नहीं चलेगा, कुर्सी यहाँ काम नहीं आएगी, आपकी शोहरत यहाँ काम नहीं आएगी। अरे आज भी अगर उम्रा या हज करने के लिए जाओ तो पता लगा प्रधान भी सफेद लिबास में है, उनका वोटर भी सफेद लिबास में है, एक प्रधानमंत्री भी सफेद लिबास में है, उनके शहर में उनके मुल्क में बसने वाला एक आम बाशिंदा भी उसी लिबास में है, सैयद साहब भी वही खड़े हैं, उनका मुरीद भी वही खड़ा है। और अगर हजरे अस्वद चूमने जाओ तो कितने गौस, कितने अब्दाल, कौन अल्लामा, कौन फहामा, कौन मुफ्ती वक्त साहब, कोई टांग पकड़ता, कोई हाथ पकड़ता, पीछे को फेंक देता है। वहां किसी की कोई हैसियत नहीं है, वहां किसी का कोई स्टेटस नहीं है, वहां किसी की कोई कुर्सी नहीं है। और गैब से आवाज आती है, अपना मनसब लेकर मत आना, अपनी शोहरत लेकर मत आना, अनानियत में डूब कर मत आना, एटीट्यूड और टशन में मत आना। यहाँ तुम्हारा नसब और मनसब नहीं, यहाँ तो दिल देखा जाता है। दिल जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है, वही मर्तबे वाला है। और अगर अल्लाह से नहीं डरता है तो फिर कोई किसी की हैसियत नहीं है। वहां सब एक पल्ले में खड़े हैं। और हज को इसीलिए रखा गया इस्लाम में ताकि सारी ऊंच नीच खत्म कर दी जाए। वो अल्लाह का घर है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं तकरीर बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। वो अल्लाह का घर है, वहां कोई ऊंच नीच नहीं। यही मजहब इस्लाम है, यही मेरे मजहब की प्योरिटी है, यही हमारे मजहब की हकानियत और पहचान है, यही मजहब इस्लाम की सच्चाई है। आज लोग मजहब इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आज मजहब इस्लाम के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मगर मजहब इस्लाम वो है जिसने हर बिरादरी को मिटाकर उनका नाम मुसलमान रखा है। क्या बात है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब गौसे पाक की हमें 11वीं याद, दूसरे काम याद। मैंने कहा कोई भी वली करामत से नहीं पहचाना जाता। करामत तो एक आम सी सिफत है। और तुम कैसे पहचानोगे करामत है? भाई जादू भी तो हो सकता है, नजरबंदी भी तो हो सकती है, शोबदाबाजी भी तो हो सकती है। अभी अजमेर शरीफ में तुमने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुई, एक बाबा है जो ऊपर को हाथ करके काजू बादाम बना लेते हैं। जब वो इतने शक्तिशाली हैं तो फिर गलियों में भी क्यों मांग रहे हैं? अरे करामत, नजरबंदी, जादूगरी में यही फर्क है। करामत और नजर में यही फर्क है। मैं आपको बता दूं कि करामत किसे कहते हैं और जादू किसे कहते हैं। जादू का मतलब यह है, ये माइक आपको सांप दिखने लगे, इसकी हकीकत नहीं बदली, जादूगर ने आपकी नजरबंदी कर दी, आपको सांप दिख रहा है, हकीकत में सांप। और करामत इसे कहते हैं, अल्लाह वाला चाहे तो इसे असल में सांप बना सकता है। जी जी। जैसे फिरौनियों ने रस्सी को सांप बनाया,
तो वो दिखने में सांप थे, हकीकत में नहीं। और मूसा से अल्लाह ने फरमाया डरते क्यों हो, जो तुम्हारे हाथ में डंडा है नीचे डालो ना। और जैसे ही नीचे डाला इतना बड़ा सांप सारे सांपों को खा गया। और फिरौन जिस तख्त पे बैठा था एक फना उसके नीचे और एक फना उसके ऊपर। अल्लाह। अब जो मूसा ने सांप छोड़ा था जब तक उनके हाथ में था डंडा था, और जैसे ही हाथ से नीचे गया वो असल में सांप बन गया। तो जादू में, करामत में, मोजज़ा में यही फर्क है। मोजज़ा और करामत और कुदरत में हकीकत और हैत बदल जाती है, जादूगरी में हकीकत नहीं बदलती। दिखने वालों को लगता है ऐसा हो गया है लेकिन हकीकत नहीं है। तो जनाब अब तुम कैसे पहचानोगे कि करामत है या नहीं है? तो करामत के चक्कर में मत पड़ो। मुफ्ती आजम ने फरमाया नहीं, करामत देखने की कोशिश करोगे तो धोखा खा जाओगे। देखना क्या है? देखना यह है कि शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है, शरीयत पे अमल करता है या नहीं करता है। अगर शरीयत पे अमल नहीं करता है, आकिल है, बालिग है, नमाज छोड़ता है, कितने ही बड़े खानदान से हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। झूठ बोलता है, चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अगर हराम काम करता है, कितने बड़े मनसब पर हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मुफ्ती आजम हो ले, अल्लाह का वली उसे कहते हैं जो शरीयत पे अमल करता हो और अपने मुरीदों को शरीयत पे अमल करवाता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान और अल्लाह। अगर इससे कोई मुनहरिफ हो तो फिर काम खराब है। मजजूब की किस्म अलग है, वो सूरत अलग है, वो नहीं बताऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मजजूब, कुछ लोग सिर्फ खाने में मजजूब बन जाते हैं। हाँ, जी। इबादत में मजजूब होते हैं, इबादत में मदीना में पढ़ते ही दिखते नहीं है। ठूस सहसवान में रहा है, नमाज मदीना में पढ़ रहा है। हाँ। ये कहाँ की मंतिक पढ़ाई जा रही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने अहकाम जो लागू किए, 5 टाइम की आप नमाज पढ़ोगे मुझे पढ़नी पड़ेगी, आप पर रोजे फर्ज है, मुझ पर भी फर्ज है। जो शरीयत के अहकाम आपके लिए हैं वही अहकाम मेरे लिए, वही अहकाम इन उलमा के लिए हैं। अहकाम सबके बराबर, सबके लिए बराबर हैं। जो हदीस पाक मैंने पढ़ी उस हदीस पाक का ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए, अपनी बात ख़त्म करूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा, वो औरत जो नमाज पढ़ती हो, वसाम शहरा, और रमज़ान के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फरजाहा, और अपने जिस्म के प्रोटेक्शन हिफाजत करती हो। 3 चीज़ें आसान है, चौथी चीज़ थोड़ी मुश्किल है। वह अताअत बालाहा, अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती हो। ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है। हर औरत ये चाहती है, 95% औरतें ये चाहती हैं मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में कैद हो जाए, मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में आ जाए। जितनी कोशिश अपने शोहर को मुट्ठी में करने की करती है, काश इतनी कोशिश वो बीबी बनने की कर ले तो घर का नक्शा ही बदल जाए। वाह वाह वाह। मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की मिशकात शरीफ की हदीस से पाक, खवातीन को देखा, आका ने इरशाद फरमाया, मियशरन निसा, ये औरतों की जमात, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हें जहन्नम में देखा है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्यों? आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो। और आका ने फरमाया, कितना ही बड़ा अक्लमंद आदमी हो, औरत अपनी पे आ जाए तो 1 मिनट में बेवकूफ बना देती है। यह हदीस पाक का जुमला, मेरा हूं मुझे वापस कर दो। यह हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं अपनी जबान में आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। और आका ने इरशाद फरमाया, यह भी हदीस पाक का जुमला है। शोहर पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करता रहे, अगर जिंदगी के किसी हिस्से में थोड़ी सी कमी हो जाए, औरत कहती है जिस दिन से तुम्हारे घर में आई हूं खुशहाली थोड़ी देखी है। यह हदीस पाक का टुकड़ा है, जुज़ है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, व अताअत बालाहा, अपने शोहर की फर्मा बरदारी करता हो, अपनी शोहर की फर्मा बरदारी करती हो, जिसमें ये 4 सिफतें हों, नमाज पढ़ती हो, रोज़ा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो और अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती हो। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा कितना खूबसूरत है, तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। उससे पहले एक हदीस पाक का मफहूम और बताऊं, तकरीर मेरी खत्म हो गई। आका ने इरशाद फरमाया, जब भी घर में दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले फल यज़कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। कितनी बड़ी सूरत है, कितने पारों की है? 2-3 पारों की तो होगी कम से कम। बिस्मिल्लाह कितने घंटे में पढ़ी जाएगी? अरे ऐसा कोई मुसलमान है जिसे बिस्मिल्लाह याद ना हो? और जिसे बिस्मिल्लाह याद ना हो तो फिर मुसलमान किस चीज का? और मुसलमान कितना बड़ा है ये निकाह में पता लगता है जब कलमा पढ़ाता है इमाम के, कितना बड़ा मुसलमान है। बड़े बड़े अच्छों का चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। हुजूर जल्दी पढ़ाइए, बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती।
प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक है, तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, तलफ़ुज़ सीखा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, घर में दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। शैतान अपने साथियों से कहता है, ला मबीत लकुम, इस घर में तुम्हारे लिए बिस्तर नहीं है, रात नहीं गुजारोगे, क्योंकि इसने अल्लाह का नाम ले लिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। सुभान अल्लाह। अब तुमने शैतान को घर से बाहर छोड़ दिया, तुम घर में दाखिल हुए, अब खाने में कमी नहीं निकालोगे, अब बीवी को मारोगे नहीं, गाली नहीं दोगे, और गाली नहीं दोगे तो वो भी कुछ नहीं कहेगी, और जब कुछ कहेगी नहीं तो फिर तुम तलाक नहीं दोगे, तलाक नहीं होगी तो थाने कचहरी मुकदमात के फंदे में फंसोगे नहीं। तो जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे तो ये सोचो कितनी फसादों से बच जाओगे। जी। और आका ने इरशाद फरमाया, जब खाना खाने बैठो तो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो। जब बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है तो शैतान कहता है, ला मबीत लकुम वला अशा, न इस घर में हमारे लिए कोई ठिकाना है, न बिस्तर है, न बेड है, न इस घर में हमारे लिए खाना है। क्यों? इसने घर में दाखिल होने से बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। ये जब खाना खाने बैठा है तो इसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली है। अब खाना कम नहीं पड़ेगा, तेरे घर में लड़ाई नहीं होगी, तेरे घर में झगड़े नहीं होंगे, तेरे घर में तलाक नहीं होगी, अल्लाह पाक तेरे घर को जन्नती गहवारा बना देगा। कितना आसान सा वजीफा है, बिल्कुल फ्री में मैंने तुम्हें तावीज़ दे दिया, पैसे भी नहीं लिए हैं। 11,000 तो छोड़िए, मैंने 51 रुपया भी आपसे नहीं लिया है, मैंने 11 रुपया का भी मुतालबा नहीं किया है, मैंने फ्री में आपको तावीज़ दे दिया है। अब अपनाना आपको हो, जब भी चलो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, घर का दरवाजा खोलो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। जब चोरों का घपला चल रहा था तो लोग साहब पूरी पूरी रात छतों पे गुजार कर काट दी, बड़ी बड़ी टॉर्च भी की है कि जिसके यहाँ कुछ नहीं है तो वो भी साहब घरों को रखा रहा। हमने पूछा, भाई आप क्यों जाग रहे हो? बोले हुजूर पता ये लगा है कि वो माली नहीं लेके जा रहे हैं, वो डायरेक्ट मार के भी जा रहे हैं, तो जान का बड़ा खतरा है। अरे चोर कौन आएगा तुम नहीं जानते हो, कौन से कबीले का है, मगर कुरान ने फरमाया, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो खुला दुश्मन है वो साथ में रह रहा है, वो बिस्तर में भी साथ में है, वो खाने में भी साथ में है, वो गुफ्तगू में भी साथ में है, वो हर जगह साथ में जा रहा है। तो अल्लाह ने लाहौल का विर्द दिया है ना, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह तुम्हें दी है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ो, शैतान को भगा दो, लाहौल का विर्द करो, शैतान को भगा दो। अब जो मेरी माँ बहने इन 4 चीजों पे अमल करें उसका नतीजा सुन लीजिए, और तकरीर का रिजल्ट आपके जहनों तक पहुंचाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हो। वो औरत जो 5 वक्त नमाज पढ़ती हो, रमजान करीम के रोजे रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, और औरत अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती हो, हदीस पाक में है, फलितदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, हश्र का दिन होगा, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के पीछे पीछे जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। 11वीं शरीफ करो, शियारे अहले सुन्नत है, गौसे पाक की मोहब्बत का ऐलान है। सरकार गौसे पाक की से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखिए। सरकार गौसे पाक को दुनिया में पुकारोगे, सरकार गौसे पाक दुनिया में भी तुम्हारी मदद फरमाएंगे, कब्र व हश्र में भी मदद फरमाएंगे। सरकार गौसे पाक के वक्त में एक के बच्चे को बुखार आ गया, उतर नहीं रहा था, हुजूर डॉक्टरों को, तबीबों को, हकीमों को दिखा लिया, बुखार नहीं उतर रहा है। गौसे पाक ने फरमाया, उसके कान में जाके कह दे, बुखार तुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने हुक्म दिया है, इसका जिस्म छोड़ के कहीं और चला जा। जब बच्चे के कान में बाप ने ये बात कही तो बुखार बच्चे के ही जिस्म से नहीं पूरी बस्ती से चला गया। सुभान अल्लाह। ऐसे हैं तुम्हारे पीर, ऐसे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसे हैं गौसे पाक। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।